हेलो दोस्तों, जनता मालिक का चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो वीडियो ला रहे हैं उसमें बहुत लोग का मतलब कमेंट आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि एक वीडियो डाली जिसमें हम बेसिक से तैयारी कैसे करें, कोई दरोगा का हो या फिर सचिवालय का हो या कोई भी बिहार से रिलेटेड हो एग्जाम कोई भी। तो मतलब बेसिक से मतलब शुरुआत से तैयारी कैसे करें, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैं सोचा कि आज वीडियो वाला बनाता हूँ इस पर कि बेसिक से आप लोग तैयारी कैसे करें। और साथ ही जिसका बेसिक से तैयारी है मतलब आप मतलब आपका तैयारी ठीक ठाक है और फिर उसके बाद आपका मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी कहाँ समस्याएं हैं, मैं इन सारी बातों पर रखूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, बेसिकली यही है कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं, हम कौन सा बुक पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े ना पढ़े। ढेर सारी समस्याएं रहती है सामने। और जब आप पहली बार जनरल कंपटीशन में आते हैं तो फिर आपके सामने एक प्रकार का बोझ सा लगा रहता है, पता नहीं क्या करें क्या ना करें। तो मेरे अकॉर्डिंग से अगर आप पहली बार बेसिकली तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो है कि आप नोट्स बनाने पर ध्यान दीजिए। जो आपका नोट्स खुद से प्रिपेयर्ड हो, हर विषय का अलग अलग। आप हिस्ट्री का अलग बनाइए, पॉलिटी का अलग बनाइए, ज्योग्राफी का अलग बनाइए, इंडियन ज्योग्राफी अलग, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप कम भी फोकस कीजिएगा चलेगा, लेकिन बनाइए। उसमें है क्या कि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं, नोट्स कैसे बनाना है, आप या तो यूट्यूब से वीडियो का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे सर हैं जो पढ़ाते हैं। मतलब टॉपिक वाइज आप उसको बनाइए, खुद से उसका वीडियो देखिए, पहले समझ लीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कॉपी पर उतारिए और ये रेगुलर कंटिन्यू कीजिए। तो हर विषय का अगर अलग अलग आप नोट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं तो आपको ढेर सारी समस्याएं नहीं आने वाली, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। और आप जब भी एग्जाम के समय आए मतलब आपको लगेगा कि नहीं हम अपना नोट्स पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा मतलब हर चीज़ क्लियर होते चला चला जाएगा। अब बात है कि अगर आप मान के चलिए उसके बीच में क्या पढ़ना है, तो आप जब मतलब नोट्स बना भी रहे हैं तो आपको फिर भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव मैं सोचूं मतलब मैं चाहूँगा कि आप लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव प्रीफेयर करें पढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए, क्राउन है और लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन लूसेंट जो है उसमें ज़्यादा संशोधन हुआ है, तो मतलब गलत होने की संभावनाएं क्वेश्चंस की बहुत कम होती है। लेकिन क्राउन में कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस गलती भी मिलता है, जहाँ पे कि आपको खुद ही डाउट हो जाएगा कि ये तो हम ऐसे पढ़े थे, यहाँ थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से लूसेंट सही है, क्वेश्चंस की भी मतलब उसमें संख्याएं भी बहुत ज़्यादा है लूसेंट में, जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव है। ये आप बेसिक बुक के तौर पे पढ़ सकते हैं। आप जब सबसे बेसिक तो है कि आप नोट्स बना लीजिए हर विषय का अलग अलग, पॉलिटी सब विषय, साइंस का भी अलग अलग 3 पार्ट का अलग अलग हर विषय का। और बेसिकली पढ़िए, बेसिकली तो यही है नोट्स बना करके। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को भी पढ़िए जब भी आपको टाइम मिलता है। जो भी टॉपिक आप मान चलिए कवर कर लिया नोट्स बना करके, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको लूसेंट में देखने को मिलेगा। आप वहाँ जा करके इजीली में आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी सर का अच्छा लगे, आप उन सर से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपका बेसिक प्रिपरेशन का बता रहे हैं। अब जैसे कि आपका है कि सिर्फ मतलब सिर्फ क्या हम जीके जीएस पढ़ते या नहीं आपको मैथ भी पढ़ना है। और रीजनिंग तो थोड़ा हमारा टॉपिक है जिस पे आपको ध्यान देना है, बाद बाकी तो लगभग लगभग एसएससी का रीजनिंग का लेवल काफ़ी है। और मैथ में आपको क्या है कि अगर आपका मैथ बिल्कुल जीरो लेवल है, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि कोई ऐसे सर जो बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं आप उनके पास पढ़ लीजिए, जहाँ आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि मतलब सवाल तो बहुत फास्ट बता रहे हैं सर, बट आप मतलब आपके मतलब समझ से परे है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। वैसे सर जो कि मतलब बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको कम से कम समझ में आ रहा हो, चाहे वो मेथड लंबा हो या शॉर्ट हो। क्योंकि देखिए, लंबा और शॉर्ट होना बात की बात है, लेकिन आपसे बन जा रहा है सवाल, ये बड़ी बात है। और आपसे बन रहा है तो शॉर्ट करना आपके हैंड में है, मान चलिए कैलकुलेशन छोटा करना आपके हैंड में है। तो वो तो बेसिकली आप मैथ के लिए प्रीफर मतलब आपका किस तरह का मैथ है, बेसिक क्या है, वो आप ही समझ सकते हैं। और उस अकॉर्डिंग आप ढल जाइए। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो फिर आपको कोई टीचर ले लेना चाहिए जहाँ पे कि आपको समझ में आए और आप बेसिक से पढ़ सकें। और अगर मतलब ठीक ठाक है तो हमें लगता है आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस कीजिए, लगातार उन सवालों को बनाइए जहाँ भी आप थोड़ा सा फंसते हैं, और जहाँ नहीं फंसते हैं उनको तो छोड़िए ही मत, उनको रेगुलर बनाइए। क्योंकि मतलब कंटिन्यूटी होने के बाद जो है आपका टाइम जरूर घटता है हर सवाल बनाने का। आप मान के चलिए बना देते हैं, लेकिन अगर आप बार बार बना रहे हैं तो जिस जिस सवाल का आप पहले 30 सेकंड में बनाते थे आप 20 सेकंड में बनाइएगा। ये फायदा होता है लगातार प्रयास करने का। ठीक है, ये आपको हो गया। अगर मान के चलिए आपका तैयारी ठीक ठाक हो गया, मान के चलिए आप लूसेंट पढ़ लिए हैं, बेसिक नोट्स भी आप बना लिए हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप घटना चक्र पढ़िए, पीसीएस वाला। उसमें क्या है ना कि जो सभी जैसे ट्रेंडिंग जो भी क्वेश्चंस का है, किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, हाल फिलहाल में पूछे गए क्वेश्चंस, 10 साल पहले पूछे गए क्वेश्चंस, मतलब इन सारे क्वेश्चंस का आपको समायोजन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग से आप घटना चक्र भी प्रीफर कर सकते हैं जब भी मतलब आप ये सब चीज़ को पढ़ लीजिए, लूसेंट और बेसिक नोट्स बना लीजिए, फिर आप घटना चक्र लगातार पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, एक ही बुक को बार बार पढ़िए। देखिए, 10 बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कम पढ़िए,
एक ही बुक को पढ़िए, 2-3 बुक को पढ़िए बस, लेकिन लगातार पढ़िए उसको, 2 से 3 बार खत्म कीजिए, फिर खत्म कीजिए, खत्म कीजिए। और अब हमको लगता है ना कि आप एग्जाम में जाएंगे तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उतना से ही आपके लिए सफिशियंट है। आप पीटी दे, मेंस दे, कोई अलग नहीं होता। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेंस के लिए क्या पढ़े, तो पीटी के लिए क्या पढ़े, कोई अलग नहीं है। मान चलिए पीटी में जहाँ करंट अफेयर्स एड है तो वहाँ करंट अफेयर्स पढ़ना है, और मेंस में बहुत जगह करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। नहीं भी कैसे पढ़ना है, आपको तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ पढ़ना ही है करंट, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम आते रहता है तो आपका करंट तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मेंस में भी कई एग्जाम ऐसे देखा गया है कि 2-4 क्वेश्चन करंट से भी पूछ ही दिए जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको करंट पढ़ना ही पढ़ना चाहिए लगातार। और जब मेंस का एग्जाम वगैरह आता है जहाँ पे करंट मतलब सिलेबस में नहीं है तो वहाँ आप कम कर सकते हैं पढ़ना, ये हो सकता है। और बात रही मतलब पढ़ने का रणनीति, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है, कैसे पढ़ना अच्छा लगता है, किस माहौल में आपको रहना अच्छा लगता है। ये सब हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड आपको खुद करना है। आप कितना घंटा मतलब पढ़ाई में दे सकते हैं, कितनी आपकी क्षमता है, ये सब तो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे। आप जितना अधिक समय मतलब पढ़ने में दोगे, आपका मतलब कंसंट्रेशन जितना बेहतरीन होगा, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर आप जितना मेहनत करोगे आपको उसको अकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बेसिक से प्रिपरेशन इसी ढंग से करना चाहिए मुझे लगता है। और जो भी रणनीति हो आपका पढ़ने का, खास करके आज नाइट में हो, सुबह में हो, इस टाइम में हो, वो आप खुद तय कर लीजिए कि हमें मुझे इस टाइम में पढ़ना है, जिस टाइम में आपको मन लगता है। फर्क ये नहीं पड़ता है कि मेरे पापा कह रहे हैं सुबह 4 बजे से पढ़ो, मम्मी कह रही है बेटा 4 बजे जग के पढ़ता नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि 4 बजे पढ़ने से ही ये रिजल्ट होता है, कोई बात नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है आप सुबह रात में 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ने के बाद आप सो जाते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपके नज़र में बेहतरीन स्ट्रेटेजी है उसी को अपनाइए। ये जरूरी नहीं है कि हम इस टाइम में पढ़ेंगे, उस टाइम में पढ़ेंगे, कचरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप बेसिक प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपना मतलब फोकस रखिए, अधिक से अधिक मतलब रोज का जो लक्ष्य होता है ना पढ़ने का, अधिक से अधिक टॉपिक को कवर कर सके, जिससे जल्द से जल्द आपका जो टॉपिक वाइज ये है तो वो कवर हो जाएगा, तो फिर आपको इधर पढ़ने में काफ़ी मतलब सहूलियत होगी, पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो फिर आपको सेट प्रैक्टिस भी करना चाहिए। जो भी एग्जाम का आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो वहाँ आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आप आंकिए कि आपका किस क्षेत्र में नंबर ज़्यादा आ रहा है, किस में कम आ रहा है। और ऐसा आप करते हो तो फिर आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि आपको आप देखेंगे सेट में कि हमको मान के लिए साइंस में बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं बनता है या फिर पॉलिटिक्स क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर को आप थोड़ा फोकस करेंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका मार्क्स थोड़ा सा मतलब सुधार होगा उसमें। जब आपका क्वेश्चन सही होने लगेगा तो आपका मार्क भी थोड़ा ग्रोथ करने लगेगा। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। आप पहले मतलब बेसिकली इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए, फिर बाद में आप मतलब घटना चक्र वगैरह पढ़िए, फिर सेट प्रैक्टिस कीजिए जिस चीज़ का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फिर अपने आप को आंकिए कि आप कहाँ पे हैं, किस लेवल में हैं। फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे अपने खुद ब खुद फोकस बन जाएगा कि आपको क्या करना है। देखिए बहुत इजीली है, अगर आप सही ढंग से सही वे में प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप लोग का कोई और सुझाव हो तो मेरे वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप लोगों के लिए पूरा पूरा समय निकालूंगा। और साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि भविष्य में अगर हो, आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का प्यार मिला, तो मैं क्लास भी खोलूँगा डिजिटल। और क्या कहते हैं, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, और मैं आगे भी मतलब कार्यरत हूँ आप ही लोग की तरह, अभी भी स्टूडेंट की तरह ही जी रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना मुझे भी आगे है। आप लोग भी पढ़िए और बेहतर कीजिए, हमारी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। एक ना एक दिन आप लोग बेहतर करेंगे, मुझे भी खुशी होगी। जो भी हम लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग बेहतर मेहनत करेंगे, बेहतर रिजल्ट पाएंगे। आपके गार्जियंस को भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, और आपका भी मतलब कहीं ना कहीं आपका भी जॉब हो जहाँ पे आप खुश हो, खुश मिजाज ज़िंदगी हो आपकी। तो बस यही सब रणनीति अपनाइए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और आगे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, और आपको अच्छा लगे तो ही कीजिए, कोई बात नहीं है, प्रेशर नहीं है आप लोगों के ऊपर। ठीक, बाय बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।